अब अगर अपन ध्यान दें यहाँ पर, ये पार्ट थर्ड, इसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर एक कैपेसिटर हमने लिया और उसमें डाइलेक्ट्रिक अपन ने डाल दिया, परावैद्युत डाल दिया, जैसे यहाँ दिख रहा होगा कि ये K1 है और ये दूसरा K2 है, दो डाइलेक्ट्रिक अलग अलग अपन ने यहाँ डाल दिए, एक D1 दूरी तक और दूसरा D2 दूरी तक, दोनों की डिस्टेंस दे रखी है, मतलब D1 डिस्टेंस में K1 भर रखा है, D2 में K2 भर रखा है। अब हम लोग यहाँ क्या निकालेंगे वो थोड़ा सा समझते हैं और उससे हमारा मिक्स्ड कॉम्बिनेशन वाला थोड़ा सा हमें क्लियर होगा कि क्या चल रहा है कहानी में। सबसे पहली चीज़, अगर अपर प्लेट को प्लस क्यू दिया, लोअर प्लेट को माइनस क्यू दिया, तो ये पूरी की पूरी प्लेट, मैंने पहले भी कहा मेटल प्लेट है तो इसका कोई ना कोई पोटेंशियल होगा। मान लेते हैं वो पोटेंशियल है V0 और दूसरी प्लेट का पोटेंशियल मान लेते हैं 0। ठीक है, हर पॉइंट का 0 ही होगा, ऐसा आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप चाहें तो ये भी मान सकते हैं कि ऊपर वाली प्लेट का V1 नीचे वाली प्लेट का V2, कोई दिक्कत नहीं है। हमने बस एक रेफरेंस के लिए ले लिया, समझने के लिए ले लिया, ले सकते हैं। तो ऊपर वाली प्लेट का हर पॉइंट V0 पोटेंशियल का है और नीचे वाली प्लेट का हर पॉइंट 0 पोटेंशियल का है। पोटेंशियल माना विभव। तो दोनों प्लेटों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, विभवांतर है, वो V0 ही है। ठीक है, यहां तक की कहानी क्लियर होनी चाहिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला हमें पता है, E1 और E2 का Q/ε0A, और क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है तो K1 लिख दिया, उसी तरह से E2 में भी हमने K2 लिख दिया। चलें अब आगे। अब हमारे पास इन दोनों इंटरफेस का, ये जो इंटरफेस है, ये जो बीच वाली लाइन है, हम इसका पोटेंशियल निकालने की कोशिश करेंगे। इसका पोटेंशियल निकालने की कोशिश करेंगे, उससे हमें क्या फ़ायदा होगा वो आगे समझ में आएगा। देखते हैं इस लाइन का पोटेंशियल क्या होगा, जबकि ऊपर वाली प्लेट का V0 है, नीचे वाली का 0 है और इस बीच की लाइन का हमने मान लिया V है। ये V हमें निकालना है। ठीक है, हम एक काम करते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक की सबसे फेमस इक्वेशन है dV = E.dr, वो लगाते हैं अपन और अपन चलते हैं V0 से V तक, मतलब ऊपर से नीचे, V0 से V तक हम चलें। V0 का मतलब 0 डिस्टेंस और V1 का मतलब V का मतलब D1 डिस्टेंस, मतलब 0 से इस पॉइंट तक हमें चलना है। A पॉइंट से B पॉइंट ले लो चाहो तो, A से B चलना है, यानी 0 से D1 चलना है। E का वैल्यू 0 से D1 के बीच में E1 है, वो हमने लिख दिया Q/K1/ε0A लिख दिया। dr का इंटीग्रेशन r होता है और 0 to D1 रखेंगे तो D1 आ जाएगा, माइनस साइन अपनी जगह है। dv का इंटीग्रेशन v होता है, लिमिट रखेंगे v - V0 आ जाएगा। यहाँ से v हमारे पास आया V0 - Q/K1/ε0A इंटू D1, ये v की वैल्यू आई। अभी थोड़ा सा इसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा वैल्यूज़ को हमें डालना पड़ेगा। अब यहाँ पर Q क्या होता है? Q होता है CV0, Q बराबर CV0। अगर ये पूरा एक कैपेसिटर मान लिया जाए, ये पूरा एक कैपेसिटर मान लिया जाए जिसमें दो डाइलेक्ट्रिक भरे हुए हैं, उसका कैपेसिटी C हो तो वो CV0। अब C हमें पता है क्या होता है, हमने पहले सीखा हुआ है कि जब डिस्टेंस का डिवीज़न होता है, जब इनके बीच के सेपरेशन को बांटते हैं तो दो कैपेसिटर सीरीज में बनते हैं। तो पहला C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास Q की वैल्यू जो आएगी, उस Q की वैल्यू को उठा के हम लोग इस ऊपर वाली इक्वेशन में डाल देते हैं। तो V का जो वैल्यू हमारे पास आता है वो आता है V इज इक्वल्स टू V0 K1 D2 प्लस
प्लस में 0 है, कुछ भी नहीं बचा हुआ, तो इसको हटाओ यहाँ से, अपॉन नीचे है K1 D2 प्लस K2 D1। ठीक, यह आ गया पोटेंशियल। ठीक है, अब अगर हम कहें कि इस कैपेसिटर में ये जो कैपेसिटर अपना बना, यहां V0 माना, यहां 0 माना, तो यहां का जो पोटेंशियल है, इस लाइन का पोटेंशियल V जो है, ये किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है वो देखने वाली बात है। किस किस पे कर रहा है? ये K1 पे भी कर रहा है और K2 पे भी कर रहा है, दोनों चीजों पे डिपेंड कर रहा है। अब इस लाइन के ऊपर की ओर सब जगह K1 है और नीचे की ओर सब जगह K2 है, इसलिए हम इस लाइन का पोटेंशियल डिफाइन कर पा रहे हैं। लेकिन अगर मान लो कुछ इस तरह की सिचुएशन हो जाए, कुछ इस तरह की सिचुएशन हो जाए, जो अगले वीडियो में अपन लोग सिंप्लीफाई करेंगे, कि मान लो ये K1 है, ये K2 है, ये K3 है, तीन मिक्सचर में हमने डाल दिए, 4 भी डाल सकते हैं, ये हमने ऐसा कर दिया। अगर ऐसा कर दिया तो अब मैं आपसे पूछूं कि ये जो लाइन बनी है, इस लाइन का पोटेंशियल क्या सब जगह सेम हो पाएगा? क्या इस लाइन का पोटेंशियल सब जगह सेम हो पाएगा? तो मैंने कहा था थोड़ी देर पहले कि इस लाइन का पोटेंशियल सब जगह सेम है। क्यों है? क्योंकि इसके एक साइड K1 है, एक साइड K2 है ना। इस लाइन के ऊपर भी K1 है, नीचे K2 है, हर जगह वो चीज सेम है। लेकिन यहां पर हम देखें तो इस लाइन के इस वाले हिस्से में थोड़ा सा मुश्किल जरूर लगेगा ये समझने में। इस लाइन के ऊपर वाले हिस्से में K2 है और नीचे वाले हिस्से में K3 है, जबकि इस वाले में ऊपर K1 है, नीचे K3 है। दोनों और डिफरेंट K होने की वजह से इस पूरी लाइन पे पोटेंशियल की वैल्यू, इस पूरी लाइन पर पोटेंशियल की वैल्यू आप सेम नहीं बोल सकते, आप सेम नहीं बोल सकते। ये कंसेप्ट अब दिमाग में हमें रखना है। अब अपन चलेंगे अगले वीडियो पर।